हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का रीजनिंग की इस प्रैक्टिस क्लास में। तो आज की दोस्तों हमारी क्लास नंबर 3 होने वाली है। यदि आपने पिछली कक्षाओं को नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए आरपीएफ, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी या एसएससी जीडी या अन्य कोई एग्ज़ाम जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है तो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी। और इसमें जो भी हम क्वेश्चंस करते हैं वे एग्ज़ाम में पूछे गए हुए प्रश्न होते हैं, जो अलग अलग एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं और ये आने वाले हमारे सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आपको क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है कि वीडियो को सबसे पहले रोक कर खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना है, उसके बाद वीडियो को देखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो ये दोस्तों हमारा एनालॉजी का क्वेश्चन होता है और हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस 1 से 2 क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें कहा है कि जिस तरीके से इसका संबंध इससे है उसी तरीके से हमें तीसरे का संबंध इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या इन ऑप्शन में से भरी जाएगी, उससे संबंध हमें बताना है। तो जो पहले में संबंध हो वही दूसरे में भी संबंध, यानी इसमें भी वही संबंध लगना चाहिए। तो यानी हमें पहले ये देखना है कि 234 से 81 कैसे हुआ, यानी 234 से 81 कैसे बना। तो अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो ये 81 क्या है, ये एक स्क्वायर संख्या है। ये 9 का स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर करने पर बनता है हमारा 81। तो ये एक स्क्वायर संख्या है। तो यानी 9 का स्क्वायर है, तो 9 हम कैसे बनाएंगे। तो आप यहाँ पर जो संख्याएं लिखी है 234, हमें क्या करना है कि इन संख्याओं को किन किन संख्याओं से बना है उन्हें जोड़ लेना है। 2, 3 और 4, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 3, 2, 5 और 5 और 4 9 बनेगा। अब इन संख्याओं को जोड़ने पर जो संख्या बनेगा, यानी 9 जो बना है, इसका स्क्वायर कर देने पर 81 हमारा आया है। तो यही तरीका अब हम दूसरे में लगाएंगे, यानी इसका हम क्या करेंगे, इनके संख्याओं को जोड़ेंगे। तो 1 + 4 और +3, तो 4, 3 7 और 1 8 हो जाएगा। अब इस संख्या का हम स्क्वायर कर देते हैं, तो 8 का स्क्वायर करने पर कितना हो जाएगा, 64। तो 64 किसी ऑप्शन में उत्तर दिया है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड देखेंगे तो 64 यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सेकंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें प्रश्न को सॉल्व करना था। उम्मीद है आप सभी ने इसका सही आंसर किया होगा और आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। तो तरीका आपको ध्यान रखना है ताकि दोबारा यहाँ पर पूछा जाए तो आप उसे लगा पाएँ। देखिए अगला क्वेश्चन बताएंगे, यहाँ पर नंबर सीरीज का है कि नीचे दिए गए श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। अगला पद यानी दोस्तों यहाँ पर जो प्रश्न का चिन्ह है, इस स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले सीरीज को देखना है कि किस तरीके से सीरीज यहाँ पर बढ़ रही है। तो यहाँ पर देखेंगे 1 से 5, 5 से 14, 14 से 30, 30 से 55, 55 से 91। अब 91 से यहाँ पर क्या रखा जाएगा, यानी क्या बनेगा। तो हम सीरीज को सबसे पहले देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 1 से यहाँ पर 5 हो गया, 1 से कितना हुआ, 5 हुआ। अब 1 से 5 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 में हमें 4 को जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने +4 किया है 1 में, तब जाकर हमारा 5 बना है। अब उसी तरीके से दोस्तों 5 से 14 हो गया, तो कितना जोड़ना पड़ेगा 5 से 14 बनाने के लिए, तो प्लस का 9 करना पड़ेगा। आगे देखते हैं तो 14 से यहाँ पर दोस्तों 30 हो गया, तो 14 से 30 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 16 प्लस करेंगे, 16 को प्लस करेंगे तब जाकर हमारा 30 बनेगा। अब देखिए 30 से दोस्तों 55 बनाने के लिए कितना प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखेंगे 25 प्लस करना पड़ेगा। और 55 से 91 बनाने के लिए तो यहाँ पर देखेंगे कितना प्लस करना पड़ेगा। तो ये दोस्तों हमें यहाँ पर 9, 5, देखिए यहाँ पर 91 में से हम इसको घटा लेते हैं, 91 से 55 को घटाएंगे तो देखिए 11 में से 5 जाएगा, 4 आ जाएगा, और यहाँ पर 8 में से 5 जाएगा, सॉरी यहाँ पर देखेंगे 91 में से हमें 55 घटाना है, तो इसको हम यहाँ पर घटाएंगे, सॉरी यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर 6 आएगा, 11 में से 5 जाएगा, 6 आ जाएगा, और बचेगा 8 में से 5 जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी 36। तो यानी 55 में 36 जोड़ने पर हमारा 91 बनेगा। अब इसमें हम क्या जोड़ें कि ये हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या आ जाए। तो इस सीरीज को हम देखते हैं यहाँ पर जो बना, तो देखेंगे ये जो 4 है ये 2 का स्क्वायर संख्या है, और ये जो 9 है दोस्तों ये 3 का स्क्वायर संख्या है, और ये जो 16 यहाँ पर आया ये 4 का स्क्वायर संख्या है, और ये जो 25 आया है ये 5 का स्क्वायर संख्या है, और ये 36 दोस्तों ये 6 का स्क्वायर संख्या है, ये है 6 का स्क्वायर संख्या। यानी यहाँ पर देखेंगे
तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, इस तरह से संख्याएं यहाँ पर जुड़ रही हैं। तो यानी अगली संख्या 7 का स्क्वायर जुड़ेगी, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49 होगा। तो 91 में हमें 49 को जोड़ देना है, तो 91 और 49 को इसमें हमें प्लस कर देना है। तो ये 9 1 10 0 और 9 4 13 1 14, यानी 140 हमारा आंसर आएगा। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 वाले में देखेंगे, लास्ट वाले में। तो इसमें आपको 140 यहाँ पर मिलेगा। यानी हमें क्या करना था कि डिफरेंस देखना था इनका अंतर, और जो अंतर है वह 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये इस तरीके से इसका अंतर था। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए बताएंगे इसका आंसर। यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है कि यदि नोट को इस तरीके से लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में टाइम को कैसे लिखा जाएगा। तो नोट को यहाँ पर ये लिखा जा रहा है और टाइम को क्या लिखा जाएगा ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि नोट को किस तरीके से यहाँ पर लिखा गया है। तो आपको इनका प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए कि n होता है 14 नंबर पर और p होता है 16 नंबर पर। तो 14 में हम +2 करेंगे तो 16 हो जाएगा। o होता है 15 पर, q होता है 17 पर, तो 15 से 17 पर जाने के लिए +2 करेंगे। t होता है 20 पर, v होता है 22 पर, तो 20 से 22 हो गया, ये +2 करेंगे। e होता है 5 पर, g होता है 7 पर, तो 5 से 7 हो गया, +2 करेंगे। तो यानी पहले लेटर का पहले से देखेंगे, दूसरे लेटर का दूसरे से, तीसरे लेटर का इस तरीके से हम देखेंगे। तो यहाँ पर +2 +2 +2 हमें सीरीज मिल जाएगी। अब यानी हम क्या करेंगे, इसमें भी जो हमारा टाइम का पूछा है TIME, इसमें भी हम क्या करेंगे, इसके प्लेस वैल्यू को +2 करेंगे, फिर उसके बाद उसको लेटर को लिखेंगे। जैसे t होता है 20 पर, तो 20 से +2 करेंगे तो 22 हो जाएगा, 22 पर आता है v। आई देखेंगे, आई में +2 करेंगे, आई होता है 9 पर, +2 करेंगे 11 हो जाएगा, 11 पर आता है के। यम होता है 13 पर, 13 में 2 करेंगे, 13 2 15 हो जाएगा, 15 पर आता है ओ। ई होता है 5 पर, 5 में +2 करेंगे 7 आ जाएगा, 7 पर होता है जी। यानी VKOG, VKOG किस ऑप्शन में मिल रहा है, VKOG, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड में देखेंगे VKOG यहाँ पर दिया गया है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें प्रश्नों को सॉल्व करना है। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर डाइस का है दोस्तों, कि निम्न पासे की 2 स्थिति दी गई है, 4 के विपरीत अंक ज्ञात करें। तो इसमें देखिए 4 के विपरीत हमसे पूछा है, तो 4 कहाँ पर है, 4 देखेंगे इस पासे में दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऐसे जब भी 2 पासे, एक पासे, 2 पासे दिए हों, उनमें हम क्या करेंगे, कॉमन संख्या ढूंढेंगे कि दोनों में कौन सी संख्या कॉमन दिख रही है, यानी जो दोनों में हो। तो कौन सी ऐसी संख्या है जो दोनों में है, तो देखेंगे तो यहाँ पर दो ऐसी संख्या है जो दोनों में है। अब इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं। देखिए 2, या आप यहाँ पर लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि आपको लिखना भी नहीं है। अब आपको जैसे हमसे पूछा है कौन सा, कि 4 के विपरीत, तो 2 के, देखिए 2 के जब इधर जाएंगे तो 4 इस साइड पड़ेगा, 2 के या इस साइड, यानी ये घड़ी की दिशा में। आप ये ध्यान रखें, घड़ी की दिशा में। जैसे घड़ी किस दिशा में चलती है, इस दिशा में घड़ी चलती है, ऐसे चलती है इस दिशा में। तो उसी तरीके से जब 2 के घड़ी की दिशा में हम जाएंगे तो हमें 4 मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए हमने 2 के घड़ी की दिशा में गए तो यहाँ पर हमें 4 मिला। तो 4 के विपरीत पूछा है, तो इसमें जो 2 है इसके भी घड़ी की विपरीत दिशा में चलेंगे, यानी सॉरी विपरीत नहीं, घड़ी की दिशा में। तो यहाँ पर 2 है तो इसकी घड़ी की दिशा में चलेंगे तो यहाँ पर 1 आपको मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है 1, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो 1 यहाँ पर 4 के विपरीत हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर हम डायरेक्ट बता सकते हैं, क्योंकि 2 देखिए एक ही सतह पर दोनों हैं, इसमें भी 2 ऊपर वाली सतह पर इधर साइड में है, इसमें भी वही है। तो घड़ी की दिशा यानी सीधा सीधा हम यहाँ पर कह सकते थे 4 के विपरीत 1 हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ पर 2 का स्थान चेंज होता है, यानी 3 के स्थान पर 2 होता, तो आपको ये कंसेप्ट याद रखना है कि घड़ी की दिशा में देखेंगे कि ये जैसे घड़ी की दिशा में 4 है तो इसमें भी घड़ी की दिशा में चलेंगे। और अगर ये हमसे 5 का पूछा होता तो घड़ी की विपरीत दिशा में 5 है तो 2 के यानी इसके भी विपरीत दिशा में चलेंगे, तो यहाँ पर 3 बता देते कि 5 के विपरीत 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 75 और डॉलर का साइन यहाँ पर है, 26 = 4 है,
और $69.53 और यहाँ पर बराबर 7 है। तो इसका हमें मान बताना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पहले वाले को यानी जो 2 दिया गया उसको किस तरीके से किया गया है और उसी तरीके से हमें इसको बताना है। तो अगर हम यहाँ पर देखें दोस्तों 75 और 26, तो 75 और 26 तो इसको हम किस तरीके से करें कि यहाँ पर 4 आ जाए। तो 75 में से 26 को घटा देते हैं। तो 75 में से 26 को घटाएंगे तो 4 तो कभी नहीं आएगा, बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी। तो अगर हम यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ध्यान दें, इन दोनों संख्याओं को जोड़ें, जैसे 7 और 5 को जोड़ें और डॉलर के बाद दोनों संख्याओं को जोड़ें, 2 और 6 को जोड़ें। तो 7 और 5 जोड़ेंगे तो ये हमारा दोस्तों आ जाएगा 12 और ये 6 और 2 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। अब यदि इस 12 में से हम 8 को घटा दें तो ये हमारा 4 आ जाएगा। ये आया 12 में से 8 घटाने पे 4। तो यही तरीका अब इसमें भी होना चाहिए, तभी तो सही होगा। तो यहाँ पर 6 और 9 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 6 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 3 हो जाएगा 8। तो 15 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ पर 7 आ रहा है, जो कि यहाँ पर दिया है। यानी ये तरीका हमारा बिल्कुल सही है कि शुरू के दोनों को जोड़कर लास्ट के दोनों को जोड़कर घटा देंगे। तो इसमें देखते हैं 8 और 2 कितना हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 8 2 10 और ये 6 और 4 कितना हो जाएगा, ये भी हमारा 10 बन जाएगा। यानी दोनों 10 आ रहे हैं तो 10 माइनस 10 दोनों यहाँ पर घटाएंगे 10 में से 10 तो ये 0 बनेगा। तो 0 हमारा इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है और ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हमें प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो ये कैसे बनेगा, आपको डेली प्रैक्टिस ज़रूर करनी होगी, तभी आपको यहाँ पर समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे। यदि आपको पहली बार में नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर घबराना नहीं है, क्योंकि दोस्तों डेली प्रैक्टिस करेंगे तो जब भी उस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे तो आप आसानी से बना ले जाएंगे। अब देखिए इसमें हमें यहाँ पर संबंध बताना होता है कि जैसे बेल्ट, टोपी, दस्ताना, तो ये आपस में कैसे संबंधित है ये हमें बताना होता है। यानी यहाँ पर जो 3 आप वृत्त देख रहे हैं या सर्कल देख रहे हैं, ये तीनों इसी एक बेल्ट के लिए है, एक टोपी के लिए है, एक दस्ताने के लिए है। अब इन तीनों सर्कल में हमें संबंध बताना है कि ये एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं। तो बेल्ट आपकी एक अलग चीज़ होती है, टोपी अलग चीज़ होता है, दस्ताना अलग होता है। यानी सबका एक अस्तित्व है, सब अलग अलग चीज़ें हैं, सारी चीज़ें अलग अलग हैं और ये एक दूसरे से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। तो यानी सबका सर्कल जो बनेगा वह अलग अलग बनेगा। तो ऑप्शन बी इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। बेल्ट अलग है, टोपी अलग है, दस्ताना अलग है, इनका कोई भी आपस में संबंध नहीं है। तो तीनों अलग अलग वस्तुएं हैं। तो बी वाला यहाँ पर देखिए अलग अलग वाला, ये राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रमेश 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। देखिए ये आपका दिशा होता है, ध्यान रख लेंगे इसको। उत्तर याद रख लेंगे, इधर साइड पूर्व होता है, इधर साइड दक्षिण याद रख लेंगे, इधर साइड पश्चिम। इस तरीके से आप डायग्राम अपने मैप में माइंड में बैठा लेंगे, मैप इसका, तो इस तरीके से आप आसानी से सोल्व कर पाएंगे। तो चलिए अब यहाँ पर इसको हम यहाँ पर कट करते हैं। अब इसको हम सॉल्व करते हैं कि रमेश 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। तो रमेश यहाँ से स्टार्ट किया 3 किलोमीटर पूरब, पूरब मैंने इधर बताया तो इधर चलेंगे 3 किलोमीटर, तो ये चला 3 किलोमीटर, इस तरीके से लिख लेना है। और दक्षिण की ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, तो इसको दक्षिण की ओर मोड़ देते हैं 4 किलोमीटर, तो इससे थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे 3 वाले से, ये 4 किलोमीटर चला। रमेश अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। तो आसान सा ही क्वेश्चन है कि यहाँ से प्रारंभिक स्थान से जहाँ से उसने शुरुआत की थी, यहाँ से अब वह कितनी दूर है, तो इसको यहाँ पर मिला देंगे। अब ये वाला हमें बताना है, ये वाला मान यानी ये दूरी कितनी है ये हमें बताना है। तो देखिए हमने यहाँ पर पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय कि जब भी राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण का, ये क्या है, समकोण की ये कर्ण हो गया, एक बेस हो गया यानी आधार, और एक लंब एक कर्ण हो गया। तो जब भी कर्ण निकालना होता था तो हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते थे, वही यहाँ पर भी प्रयोग करना है। तो ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये वाला बताना है। तो कर्ण के लिए क्या करते थे, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता था आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 हो जाएगा। ये 16 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। तो ये होता था कर्ण का स्क्वायर, और कर्ण बराबर निकाल देंगे तो ये रूट में 25 हो जाएगा। रूट में 25 का मान 5 होता है। तो ये वाला जो भुजा होगा ये 5 आ जाएगा। या आप ट्रिपलेट अगर आपको याद हो तो 3 4 5 का ट्रिपलेट भी होता है।
तो 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर लगा देते हैं। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए ये अगला प्रश्न है कि कौन सा संख्या स्थल भारतीय अध्यापकों को दर्शाता है जो वकील भी हैं। तो इनमें से कौन सा है जो भारतीय अध्यापक को दर्शाता है और वकील भी है, यानी वकील भी हैं, अध्यापक भी हैं और भारतीय भी है, तीनों को दर्शाता है। ऐसा कौन सा अंक इसमें है? तो देखेंगे 2 को, तो 2 देखिए केवल इसमें है, इसमें है, इस वाले में नहीं है। तो ऐसी संख्या केवल आपको एक ही मिलेगी, सबसे बीच में 3 है ऐसी संख्या जो तीनों को दर्शाती है, यानी भारतीय भी है, वकील भी है, अध्यापक भी है। तो तीसरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी 3। तो नंबर सेकेंड पे ऑप्शन नंबर, देखिए ऑप्शन नंबर 2 में तीसरा है, तो ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी 3 संख्या है जो भारतीय है, वकील है और अध्यापक हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि निम्न दिए गए आकृति का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। बताएंगे इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो ये आकृति आपकी दी है, इसका हमें दर्पण प्रतिबिंब बताना है। तो ध्यान रखेंगे दर्पण प्रतिबिंब के लिए एक ही यहाँ पर तरीका मैं बताता हूँ, वही आप यूज करेंगे। जैसे हम जब दर्पण के सामने यानी शीशे के सामने खड़े होते हैं तो हम ना जो हैंड बढ़ाते हैं, यानी राइट हैंड हो या लेफ्ट हैंड, जब हम हाथ दर्पण की ओर बढ़ाते हैं तो दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है उसका भी हाथ दर्पण की ओर ही आता है। यानी दर्पण के पास हम अपना हाथ ले जाएंगे तो जो प्रतिबिंब बनेगा उसका भी जो हाथ है वह दर्पण के पास आएगा। तो इससे आप ये ध्यान रखेंगे कि जो आकृति में जो चीज़ दर्पण के सामने होती है वही चीज़ प्रतिबिंब भी दर्पण के सामने होगी। जैसे ये लाइन देखिए, ये लाइन देखिए दर्पण के पास है, तो यानी इधर से भी एक लाइन होगी जो दर्पण के पास होगी, इस तरीके से, इस तरीके से। तो यानी ऐसी कौन सी जहाँ पर इस तरीके से लाइन है दर्पण के पास, तो देखेंगे इसमें देखिए नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो केवल इसमें है और इसमें है। तो दोनों ये 2 आकृति हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये लाइन देखिए दर्पण से दूर इस तरफ जा रही है, दर्पण से दूर साइड जा रही है। और इसमें देखिए ये अगर यहाँ पर दर्पण रखेंगे तो ये दर्पण के पास ही आ रही है, यानी ये देखिए बाहर साइड है, कह सके तो ये बाहर साइड है। जैसे यहाँ पर ध्यान देंगे तो जैसे ये ए लिखा है ना, तो यहाँ पर ध्यान दें, अगर ये ए से बाहर साइड लाइन है तो ये देखिए ए के अंदर साइड लाइन है, यानी अंदर साइड नहीं होगी, बाहर साइड ही होगी इसमें भी। तो ये आपका थर्ड वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। या आप इसे ध्यान रखें कि दर्पण से दूर लाइन है ये, तो दर्पण से दूर साइड होगा क्योंकि दर्पण आपने यहाँ पर रखा है। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है कि यदि एक पंक्ति में राहुल बाएं से 8वां स्थान पर और रवि दाएं से 20वें स्थान पर है, तो राहुल बाएं से 8वें स्थान पर, तो बाएं दाएं कैसे क्लियर करेंगे। तो आप अपने बाएं दाएं लेकर चलेंगे। जैसे आपका जो बायां है वह इस तरीके से बायां करेंगे और जो दायां है वह आपके दाएं हिसाब से होगा। तो देखिए बाएं से, ये बाएं से 8वें स्थान पर है, तो यहाँ पर है राहुल। रवि दाएं से 20वें स्थान पर, रवि दाएं से यानी दाएं से हम इधर मान लेते हैं, तो यहाँ पर ये रवि है, ये है 20वें स्थान पर है। अब देखिए आगे क्या कहा है, और उनके दोनों के बीच में 4 बच्चे और बैठे, यानी इन दोनों के बीच में 4 लोग और बैठे हैं। आगे तो बताएं राहुल और रवि को छोड़कर पंक्ति में कितने बच्चे हैं। तो राहुल और रवि को यदि हम छोड़ दें तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं। तो सबसे पहले हम टोटल बच्चे निकाल लेते हैं। तो 4 तो ये हो गए और 8 ये हो गए और 20 ये हो गए, यानी 8वें नंबर पर है, यानी 8 लोग इधर हो गए। ये रवि 20वें स्थान पर है, यानी 20 लोग इधर हो गए। तो 8 और 20 कितने हो गए, 28, और 4 लोग इनके बीच में थे, तो 28 और 4 कितने हो गए, 32 लोग टोटल हो गए। टोटल 32 लोग हो गए। लेकिन हमसे पूछा क्या है कि राहुल और रवि को छोड़ दें, यानी इन 2 लोगों को छोड़ दें तो कितने लोग बचेंगे। तो 32 में 2 लोगों को छोड़ देंगे तो 30 लोग बचेंगे। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी 30 लोग बचेंगे। और टोटल यदि पूछता कितने लोग हैं तो टोटल 32 लोग होते, लेकिन हमसे पूछा है राहुल रवि को छोड़कर, तो 30 लोग होंगे। तो इस तरीके से हमें प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो ये दोस्तों हमारी आज की क्लास थी। उम्मीद लगा है आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि कैसे लगी क्लास, और यदि आपका कोई सजेशन हो, कोई सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। जय हिंद।